नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, अर्थव्यवस्था को बहुत आगे पहुंचाया है, जिस तरह उन्होंने देश की सेना को सशक्त किया है, आधुनिकीकरण किया है, जिस तरह उन्होंने व्यापार में देश को आगे पहुंचाया है, जिसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके विरोध में हैं। मोदी विरोधी ताकतें लगातार एकजुट हो रही हैं, लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा दिया जाए, जिसके बाद देशी नहीं बल्कि विदेशी ताकत भी एकजुट हो गई है। लगातार देशी और विदेशी ताकतें मिलकर ये कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जाए और 2024 के आने वाले चुनाव में उनको हरा दिया जाए, जिसका संज्ञान लेते हुए हाल ही में बेंगलोर में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी ने जिस तरह लंदन में बयान दिया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि इस पर जर्मनी ने बयानबाजी की तो जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जर्मनी का कहना है कि उनका राहुल गांधी के मामले में पूरी नजर है। ये कह रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी और इसके अलावा जुडिशरी कैसे काम करती है, इनकी उस पर नजर है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो वेस्ट के देश हैं, इनको मौका चाहिए होता है कि किसी भी तरह दूसरे देशों को यहाँ पर वो टारगेट कर सके। इनको एक मौका चाहिए होता है बोलने का। लगातार ये नहीं चाहते कि कोई भी देश आगे जाए। जो भी देश मजबूती से कोई भी सरकार बनती है, कोई भी मजबूत सरकार आती है, तो उसी के खिलाफ ये बयानबाजी करनी शुरू कर देते हैं, और वही ये नरेंद्र मोदी के लिए भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर सीधे सीधे एस जयशंकर ने जवाब दिया है कि आज की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी और की नहीं है। कोई भी ऐसा बयान सहनीय नहीं होगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साल 2019 में भी इन लोगों ने यही किया था, पर ये थोड़े कच्चे रह गए थे। इन्होंने सोचा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो साल 2019 में आनी नहीं है, नरेंद्र मोदी तो हार जाएंगे, पर फैसला विपरीत था, जिसके बाद इनके पैरों तले अब जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट लाया है, जिसके बाद इनकी रातों की नींद दिन का चैन उड़ा हुआ है, और ये लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको खराब किया जाए, प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। तो इसीलिए इन लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि सड़कों पर उतरेंगे, लोगों को उतारेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, लगातार सरकार के खिलाफ बोलेंगे, हिंसा करेंगे, जिसके बाद कवर फायर भी देंगे। विदेशों में लेख लिखते हैं, विदेशों में डॉक्यूमेंट्री बनती है, अखबारों में छपता है कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सरकार देखो क्या कर रही है। भारत में तो शांति ही नहीं है, भारत में सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। लगातार ऐसी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर जो पूरी फंडिंग भी विदेशों से की जा रही है, जॉर्ज सोरोस का भी देख लीजिए। जॉर्ज सोरोस ने तो ये खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि $1 बिलियन की उसने फंड तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। कल का ही देख लीजिए, राहुल गांधी गए सूरत कोर्ट में अपील करने, अपनी सजा को रुकवाने के लिए पूरा काफिला लेकर चले, पूरा काफिला। 3 मुख्यमंत्री परिवार के लोग, नेता, पूरी भीड़ ऐसे गई थी जैसे कि किसी बड़े आंदोलन पर कोई क्रांतिकारी निकल रहा है। लगातार ऐसा माहौल बनाया गया। ऐसा ही एक बार पहले भी हुआ था, सन 1992 में। एक वाकया मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। 1992 में हुआ क्या, जब विवादित ढांचा गिराया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तब की उत्तर प्रदेश सरकार, कल्याण सिंह की सरकार थी, उन पर मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट थी उनको पहले जो आश्वासन दिया था कल्याण सिंह ने कि विवादित ढांचे को कुछ नहीं होगा, उस पर वो खरे नहीं उतरे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज की। तो ये पूरा बीजेपी ने माहौल बनाया कि भाई कल्याण सिंह जब पेशी के लिए जाएंगे, अखबारों में खबरें छपी कि कल्याण सिंह जब पेशी के लिए जाएंगे तो पूरा काफिला लेके जाएंगे, जुलूस निकाल के जाएंगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट पर जब ये खबर पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जिस व्यक्ति का काम नहीं है उसको आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज राहुल गांधी के लिए कोई भी ये कहने वाला पैदा ही नहीं हुआ। राहुल गांधी पूरी भीड़ लेकर कोर्ट गए हैं। अब उन पर भी ये बात बोली जा सकती है कि आप अपनी अपील, सजा रुकवाने की अपील करने गए थे, वो तो वकील भी कर सकते थे, आप अपील करने गए थे या फिर जज को धमकाने गए थे।
पर नहीं, कोई भी राहुल गांधी पर ये कहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। पर शायद ये लोग नहीं जानते कि अब देश बदल रहा है, देश में बदलाव दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं, विरोध के लिए तैयार हैं। लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं। अब सवाल यही आता है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये सारी चीजें करवा रहे हैं और कर रहे हैं? तो यहाँ पर अब आपको बता दूं कि पश्चिमी देश और चीन, इन दोनों की ही मंशा भारत को लेकर एक हो गई है। एक तरफ तो पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत चीन के वर्चस्व पर नजर रखे, उसका मुकाबला करे, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि भारत आगे ना जाए, उपलब्धियां ना छुए, जो ग्लोबल पावर भारत है वो ना बन जाए। ये सारी स्ट्रेटेजी पश्चिमी देशों की है, पश्चिमी देश यही चाहते हैं। दरअसल आपको बता दूं, चीन ऐसा देश है जो आने वाले कई सालों दूर तक की सोचता है, जो दूर की सोच रखता है। तो चीन का भी यही मानना है कि आने वाले सालों में भारत को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद भारत को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिसके चलते ये सारे देश बौखलाए हुए हैं, घबराहट में हैं कि अगर भारत इतना ऊंचा बन गया, ऊपर पहुंच गया, तो भारत को ऊपर जाने से, नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत के लिए इन लोगों को यही डर है कि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा ऊपर ना पहुंच जाए, जिसके बाद हमारी पहुंच से भी भारत दूर हो जाए। जिसके बाद ये सभी लोग जिस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो देखी जा सकती है। लगातार जो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के प्रभाव से, अमेरिका का जो प्रभाव है भारत उसको भी पार कर जाएगा, उससे भी आगे निकल जाएगा। और ना तो अमेरिका ये चाहता है, ना पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत इन अमेरिका से आगे बढ़े या किसी भी देश से आगे बढ़े। ये भारत को नीचे ही धकेलना चाहते हैं। तो इनके मंसूबों पर जो पानी फेरा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा फेरा जा रहा है। तो लगातार इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये विरोध कर रहे हैं। तभी तो देखिए इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है, इनकी घबराहट बढ़ रही है, इनके पसीने छूट रहे हैं। देखिए लगातार ब्रिटेन में, यूरोप में, इसके अलावा अमेरिका में कई देश हैं जिनमें खालिस्तानी और इस्लामिक शक्तियां मिलकर भारत का विरोध कर रही हैं कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। लगातार भारत के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, लगातार भारत की छवि खराब की जा रही है, पर इनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना जानते हैं। भारतीय उच्चायोग, लंदन में भारतीय उच्चायोग से तिरंगा उतार दिया गया, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार सुस्त पड़ गई, पर जवाब में वहां 2-3 गुना बड़ा तिरंगा लगा दिया गया। जिसके बाद भारत की जो प्रधानमंत्री सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार है, वो जानती है जवाब किस तरह देना है। बिना बोले उन्होंने बस ये कर दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ब्रिटिश जो उच्चायोग है दिल्ली में, उसकी सुरक्षा घटा दी, क्योंकि भाई हमारे भारतीय उच्चायोग की वो सुरक्षा नहीं कर पाए। जिसके बाद तुरंत ब्रिटिश सरकार बौखला गई और तुरंत भारत में भारतीय जो उच्चायोग है लंदन में, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तो आज की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भूलने की कोई भी कोशिश ना करे या हिम्मत ना करे।